तो दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ये है पीछे नेमिनाथ नगर, और यहाँ से हम चलेंगे आगे अपने गायत्री मंदिर, जो कि वागड़ का पहला गायत्री मंदिर है। और वहाँ जाके हम माँ गायत्री के दर्शन करेंगे। यहाँ आया था मैं अपने परिवारजनों से मिलने के लिए। तो वो नेमिनाथ नगर में ही रहते हैं, और यहाँ से हम जाएंगे गायत्री मंदिर। तो आप भी चलिए मेरे साथ। ये है नेमिनाथ नगर का गेट, मेन गेट। यहाँ से उस तरफ वो जो गाड़ी आ रही है वहाँ पे अपन जाएंगे, वहाँ पे है गायत्री मंदिर। चलिए चलते हैं। तो ये है गायत्री मंदिर, यहाँ अंदर जाएंगे। ये कुछ शादियों की फोटोग्राफी भी चल रही है यहाँ पे। अंदर जाते हैं, अंदर जाके अपन माता के दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं गायत्री मंदिर। तो दोस्तों, ये मंदिर प्रांगण और ये गुरुदेव की समाधि स्थल, और ये पूरा मंदिर प्रांगण है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी आगे जो ये गेट है वहीं से अपन एंट्री किया हुआ है हमने। ये अभी नया बिल्डिंग बना है, और ये पूरा मंदिर प्रांगण जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हम आगे जाएंगे, माता जी के दर्शन करेंगे। ये आपको सप्त ऋषि के दर्शन करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आगे सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ लगी हुई है मंदिर प्रांगण में, आप देखेंगे। वागड़धरा की पहली माँ गायत्री की यह मूर्ति स्थापना की गई है, जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। आप भी आइए। सागवाड़ा में पंचवटी क्षेत्र में यह मूर्ति स्थापना की गई है, तो दर्शन लाभ लीजिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माँ के साथ में माँ गायत्री की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। आप भी दर्शन कीजिए। और हमने तो दर्शन कर लिए, आप भी आइए वागड़ की इस जगह पे और माता जी के दर्शन कीजिए। वागड़ की पहली माँ गायत्री की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की हुई है पंचवटी, जहाँ पे स्कूल ग्राउंड के पास में ही है यहाँ पे मंदिर। तो आप भी आइए और माँ के दर्शन कीजिए। यहाँ पे ये पास में ही हमारे गांव के ही दंपति, जो कि माँ गायत्री के परम उपासक, यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो आगे चलिए, आगे एक आपको महादेव की मूर्ति भी मैं बता रहा हूँ, जो स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक की शिवलिंग है। मैं आपको बता देता हूँ। ये महादेव के दर्शन कीजिए आप भी। यहाँ पास में ही बजरंगबली की भी, बजरंगबली का भी मंदिर है, ये देख लीजिए। हमने भी दर्शन किए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रवचन पांडाल में जाएंगे। वहाँ ये है प्रवचन पांडाल। यहाँ पे आप पांडाल को देख के ही पता लगा सकते हैं कि जितना बड़ा पांडाल है उतनी ही संख्या में यहाँ लोग जब किसी महात्मा का प्रवचन होता है तो यहाँ उपस्थित रहते हैं। बहुत बड़ा पांडाल है। यहाँ पांडाल में कभी कभी तो जगह भी कम पड़ जाती है, इतने वागड़ के लोग यहाँ आते हैं। और भी जो नहीं आ पा रहे उनसे मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि आप आइए माँ गायत्री के मंदिर में, आप भी आइए और यहाँ आके दर्शन लाभ लीजिए। जय गुरुदेव। मैं आपको और भी यहाँ गौशाला है वहाँ पे लेके जाऊँगा, और गौशाला में जाके अपन देखेंगे आगे गौ माता है। यह है गौशाला। यहाँ पे गोग्रास के लिए भी तराजू लगाया हुआ है, और यहाँ पे अंदर हम जाके देखेंगे। तो यहाँ ये एक गौशाला में भी यज्ञ मंडप है, जहाँ पे प्रतिदिन यज्ञ होता है। तो आप भी आइए, गोग्रास कीजिए और गायों की सेवा का लाभ लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ गायों के लिए कितनी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पे। आइए देखिए, यहाँ 2 बकेट बने हुए हैं गायों के लिए। कितनी अच्छी सुविधा है, ताकि चारा भी इधर उधर बिखरे नहीं और गायों को असुविधा नहीं हो। तो अच्छा पंडाल बना हुआ है गायों के लिए। गौशाला अच्छी बनी हुई है यहाँ पे गायों के लिए। आप भी देख सकते हैं चारों तरफ घूम के, बहुत ही अच्छी, छोटी, अच्छी और सुविधा युक्त गायें यहाँ नहीं के बराबर बंधी हुई रहती है, खुली रहती है, खुले में घूमती है। चारा जब डाला जाता है तब यहाँ आके चारा खाती है। फिर उधर पीछे की साइड में गाय चारा और भी खुले में घूमने के लिए पीछे की साइड में जाती है गाय। तो वहाँ चलते हैं अपन। तो जैसा कि गौशाला में जाके हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं गाय खुली हुई है यहाँ पे और आराम कर रही है। तो नजदीक जाके देखते हैं अपन। तो ये गाय एक ऐसा जीव है जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसको मिट्टी सबसे ज्यादा पसंद रहती है। तो दिन भर यहाँ खुले में ही रहती है।
यहाँ खुले में एकदम शांत मन से यहाँ बैठी हुई है गाय। तो देखिए, आप भी आइए। यहाँ मैं मंदिर में ही घूम रहा था और मेरे गांव के ही भाई साहब मुझे यहाँ दिखने को मिल गए हैं। आश्रम के वाहन में थोड़ी सी तकलीफ हो गई है कल, तो उसको ठीक करते हुए ये हमारे गांव के ही हैं ललित जी भाई साहब, जो दिन भर यहाँ पास में ही स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे बच्चों को छोड़ के दिन भर यहाँ सेवा देते हैं। और ये देख लीजिए सेवा इनकी कैसी है। दिन भर यहाँ रह के शाम को फिर वापस बच्चों को लेके घर पे जाते हैं। ऐसे पहले व्यक्ति हैं हमारे गांव के जो दिन भर यहाँ काम के साथ में यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो इनकी सेवा बहुत सराहनीय है। तो हम भी यही चाहेंगे कि ऐसी ही सेवा का मौका हमें भी मिले, पर परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि सेवा नहीं दे पाते हैं, और जिसके नसीब में ऐसी सेवा करने का मौका रहता है वही ऐसा कर पाता है। माँ गायत्री और गुरुदेव का आशीर्वाद इनके ऊपर सदा बना रहे, यही हम चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अभी ऑफिस की तरफ। वहाँ ऑफिस जाएंगे और ऑफिस में कुछ जो सुविधाएं दी हुई है इन्होंने, ऑफिस वालों ने, हम चलते हैं ऑफिस में। और ऑफिस में जाके अपन देखेंगे कि क्या क्या है ऑफिस में। कुछ विद्वान विराजित है वहाँ पे, तो आइए देखते हैं, चले आगे की ओर। तो हम आ गए हैं पूरा मंदिर प्रांगण घूम के, और यहाँ है सत साहित्य बिक्री केंद्र, जहाँ पे अंदर गुरुदेव की अच्छी अच्छी बातों से परिपूर्ण पुस्तकें यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद में यहाँ के जो ड्रेस कोड रहता है वो मिलता है, रुद्राक्ष है, मालाएं हैं, आयुर्वेदिक दवाएं हैं, वगैरह वगैरह सब है। हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखेंगे। यहाँ पे गुरुदेव के सत साहित्य की बिक्री होती है, तो हम सब देखेंगे कि क्या क्या मिलता है। आप भी आइए, खरीदी कीजिए यहाँ पे, और माँ के आशीर्वाद का लाभ लीजिए। गुरुदेव के द्वारा जो प्रवचनों के द्वारा विश्व गायत्री जागरण जो हो रहा है उसको आप देखिए। और शांति कुंज हरिद्वार से यहाँ हर चीज उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप भी देखिए, अंदर चलते हैं, जो भाई साहब अंदर है उनसे और थोड़ा जानकारी लेंगे कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। आइए चलते हैं। सबको प्रणाम। मैं हरिमुख भट्ट लिमड़ी गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा में व्यवस्थापक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत हूँ, और ये गुरुजी का सत साहित्य केंद्र है। यहाँ पे गुरुजी ने 3200 पुस्तकें अपने जीवन में लिखी हैं, उस सब साहित्य यहाँ पे मौजूद है। ये ऊपर गायत्री महाविज्ञान है, गायत्री हवन विज्ञान है, ये सभी प्रकार के जो साहित्य दिख रहे हैं गुरुजी के वाङ्मय है। सब अलग अलग विषय पे गुरुजी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, ये सब पुस्तकें का सत साहित्य यहाँ पे हर पुस्तक उपलब्ध है। गुरुजी की ये जो लाइन में लगे हैं, ये प्रज्ञा पुराण, ये सब प्रकार की पुस्तकें, ये गायत्री का युग विवेचन, गायत्री महाविज्ञान, गुरु सत्यार्थ साक्षात्कार, प्रज्ञा पुराण, ये सभी प्रकार के सत साहित्य यहाँ पे उपलब्ध हैं गुरुजी के लिखे हुए। और आगे यहाँ चलते हैं तो यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। ये है त्रिफला योग, ये जो हमारा 90 शिविर चलता है उसमें हम ये पिलाते हैं, इससे पेट साफ होता है, कब्ज वगैरह दूर होता है। ये है अमृत रस, ये गिलोय और ये सब आंवला और उसका जूस है, ये पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। इस प्रकार के आयुर्वेदिक सब भी रखते हैं। ये हनी है, ये हम स्पेशल, ये जो है हनी, ये हम बाहर से मंगाते हैं, जहाँ मधुमक्खियां पाली जाती है वहां से। इसके बाद में ये एक्यूप्रेशर है, डकली है। इसके बाद में यहाँ से ये हवन सामग्री है, ये हवन सामग्री है, ये यज्ञ होता है तो उसमें उपयोग कीजिए। इसमें जड़ी बूटियां हैं सब प्रकार की। इसके बाद में ये हमारा ये है गैस नाशक, ये गैस नाशक रस है। और हमारे पास ये च्यवनप्राश भी है, ये बहुत पुराना च्यवनप्राश है, ये भी गुणकारी है। इसके बाद में ये सब डिबिया है, यज्ञोपवीत है। इसके बाद में ये सब चंदन वगैरह है, धूप है, और ये सब ऊपर रखे हो। ये गंगा जल की शीशियां हैं। इसके बाद में ये है कल्पतरु, ये मेथी है विशेष प्रकार, अगरबत्तियां, धूप, ये गूगल धूप है, चंदन है। इसके बाद में ये सब प्रकार के, ये गंगा जल है, ये शरबत है, बिजोरा शरबत है, तिरुपति का है, ये आयुर्वेदिक शरबत है। ये है हमारे पास ये आवल खेड़ा का शुद्ध गाय का घी है, ये 600 रुपये का आधा किलो है, 1200 रुपये किलो घी है, शुद्ध गाय का ये एकदम। इसके बाद में ये धोती है, ये उपर्ण है,
इसके बाद में ये सब केसर, इसके बाद में दुपट्टे हैं, आसन है, स्वेटर है, इस प्रकार के ये डब्बे हैं, कुर्ते, ये सब छोटी धोती बड़ी धोती सब प्रकार का है। ये सब ये भी आयुर्वेदिक है, ये रक्त शोधक है, इससे खून साफ होता है। ये सब प्रकार की औषधियां हैं हमारे पास, ये औषधियां है। इसके बाद में ये नमक है, साल्ट है, स्पेशल साल्ट आता है, ये अलग प्रकार का स्पेशल साल्ट है। ये नमक भी है। इस प्रकार ये सब हमारे साथ साहित्य में उपयुक्त है। गायत्री माता की जय है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा की स्थापना आज से करीब 10 साल पहले यहाँ पर श्री रामनगर पंचवटी रोड पे की गई। स्टार्ट में यहाँ पर जमीन खरीदी गई, जमीन का समतलीकरण किया गया, फिर बाउंड्री वॉल के बाद में गायत्री मंदिर बनाया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तत्पश्चात महादेव मंदिर बनाया गया अगले साल, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, और महादेव मंदिर के पाटोत्सव के समय हनुमान जी मंदिर बनाया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। यज्ञशाला बनी हुई है, गौशाला बनी हुई है, विशाल प्रवचन पांडाल बनाया हुआ है, और यहाँ पर पूरे वागड़ ही नहीं अपितु पूरे उदयपुर संभाग के लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। नित्य प्रतिदिन सुबह 6 बजे यहाँ पर यह गायत्री यज्ञ होता है। यज्ञ में विभिन्न प्रकार के संस्कार निःशुल्क करवाए जाते हैं, यथा जन्मदिवस संस्कार, शिक्षा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार आदि। लोग पहले दिन पंजीयन करवाते हैं और दूसरे दिन यज्ञ में आके अपने बच्चों के और विभिन्न प्रकार के संस्कार यहाँ पर करवाए जाते हैं। मानव में देवत्व और धरती पे स्वर्ग के उद्देश्य से गायत्री परिवार पूरे विश्व में कार्य कर रहा है। गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा, गायत्री परिवार ट्रस्ट सागवाड़ा के तत्वावधान में रागड़ के विभिन्न गांवों में ग्रह ग्रह यज्ञ जने जने गायत्री के अभियान को लेकर चल रहा है, और देव स्थापना घरों में करवाई जा रही है, गायत्री यज्ञ घरों में करवाए जा रहे हैं। सप्तसूत्री आंदोलन गायत्री परिवार के रचनात्मक कार्यों के रूप में भी वागड़ में गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा काम कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी उन्मूलन, पर्यावरण आदि विभिन्न सप्तसूत्री आंदोलन जो गायत्री परिवार के हैं, उसमें भी गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन वागड़ के विभिन्न विद्यालयों में गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा के तत्वावधान में बालकों में संस्कार बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों में संस्कृति मंडलों के गठन करवाने के उद्देश्य से इस परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। इस वर्ष इस परीक्षा में करीब 78,000 बच्चों ने भाग लिया है। यहाँ पर प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ा भव्य महोत्सव होता है। 51 कुंडी से लेकर 108 कुंडी तक यज्ञ किए जाते हैं, और 5,000 से ज्यादा लोगों का यहाँ पर भंडारा होता है। गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा गुरुदेव के चरणों में समर्पण करने के लिए, गुरुदेव के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वागड़ के सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, और ऐसा प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आपने गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा में पधार कर जो जानकारी प्राप्त करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था वागड़ का पहला गायत्री मंदिर। आप भी आइए, दर्शन कीजिए, दर्शन लाभ लीजिए। गुरुदेव माँ गायत्री का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।